श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उत्सर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। आज आप कक्षा 10 हिंदी काव्य की अध्याय 2 शीर्षक धनुष भंग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले संदर्भ समझिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की शीर्षक धनुष भंग से लिया गया। प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस की बाल कांड से हिंदी काव्य में संकलित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सबसे पहले दोहा देखिए। इस दोहे का प्रसंग होगा जब आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार धनुष तोड़ने के लिए मंच से खड़े होते हैं तो उनकी सुंदरता, उनकी शोभा लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन इस दोहा में किया गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित शब्द का अर्थ होता है उदय होना। उदयगिरि शब्द का अर्थ होता है उदयाचल पर्वत, जहां पर प्रातः काल सूर्य की पहली किरण पड़ती है। रघुबर शब्द का अर्थ है राम। बाल पतंग शब्द का अर्थ होता है बाल सूर्य, अर्थात प्रातः काल का सूर्य। विकसे शब्द का अर्थ होता है खिलना। सरोज शब्द का अर्थ होता है कमल। लोचन का अर्थ होता है नेत्र। भृंग शब्द का अर्थ होता है भ्रमर, अर्थात भौरा। आइए हम आपको इस दोहे का अर्थ बताते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर से लोचन में। अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर के श्री रामचंद्र जी जब मंच से उठकर खड़े हुए तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मंच के समान उदयाचल पर्वत पर प्रातः काल के राम रूपी सूर्य का उदय हुआ हो। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन थे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर विकसे संत सरोज जो सज्जन थे, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, सज्जन रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भौरे गुंजन गान करने लगे। एक बार पुनः इस दोहे के अर्थ को देखिए। जिस समय
आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा के अनुसार शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ने के लिए मंच से उठकर खड़े हुए तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर राम रूपी सूर्य का उदय हुआ हो, सज्जन रूपी कमल खिल गए हों और नेत्र रूपी भंवरे गुंजन गान कर रहे हों। चौपाई देखे। नृपहि केरि आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसाई सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंधि सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मात मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकी पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सब सुकृत संहारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तोरम राम गणेश गोसाई। आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए अपने मंच से जैसे ही चलते हैं तो उनको देखकर वहां बैठे हुए अहंकारी राजाओं की क्या दशा होती है, इसका वर्णन इस चौपाई में किया गया। नृपहि केरि आशा निसनासी, निस शब्द का अर्थ होता है रात और नासी शब्द का अर्थ होता है नष्ट होना अथवा समाप्त होना। नृपहि केरि आशा निसनासी, अहंकारी राजाओं आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और क्या हुआ, बचन नखत अवली न प्रकाशी। अवली शब्द का अर्थ होता है तारा, नक्षत्रावली। श्री रामचंद्र जी को देखकर, उनके शौर्य पराक्रम को देखकर अहंकारी राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, वचन रूपी तारे चमकना बंद कर दिए, अर्थात वो बोलना बंद कर दिए। जो श्री रामचंद्र जी के पहले और बातें करते थे, अहंकारी थे, वो चुप हो गए। मानी महिप कुमुद सपचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, अहंकारी राजा कुमुद के समान संकुचित हो, सूर्य को देखकर कुमुद जो होता है संकुचित हो जाए, उस कुमुद के समान जो अहंकारी राजा थे संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा जो छल करने वाले राजा थे, असत्य बोलने वाले राजा थे, अहंकारी राजा थे, उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को देखकर भय विशोक कोक मुनि देवा शोक रहित
हो गए, उनका दुख दूर हो गया। किनका? मुनि देवा, ऋषियों का और देवताओं। श्री रामचंद्र जी को देखकर ऋषियों और देवताओं का दुख दूर हो। कूक शब्द का अर्थ होता है चकवा, चकवा के समान। ऋषि और देवताओं का दुख श्री रामचंद्र जी को देखकर दूर हो गया। परसों सुमन जनावहि सेवा, और जनकपुर के लोग अपना कर्तव्य समझकर श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। श्री रामचंद्र जी अपने परम पूजनीय गुरुदेव विश्वामित्र जी के से मन के अंदर ही अनुरागा बड़े प्रेम के साथ धनुष तोड़ने के लिए आज्ञा मांगी। ऋषियों से भी आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ने के लिए आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। मंच से धनुष की ओर श्री रामचंद्र जी किस प्रकार चलते हैं, इसका वर्णन इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही मार्मिक ढंग से करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय श्री रामचंद्र जी अपने मंच से धनुष की ओर चले, उनकी चाल कैसी थी? चला ही सहज ही चले सकल जग स्वामी, संसार के स्वामी, संसार के रक्षक, बड़ी सरलता के साथ हाथी के समान धीरे धीरे मंच से उस धनुष की ओर चलते हैं। चलत राम सब पूर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। जनकपुर के स्त्री और पुरुष श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए, उनकी शरीर रोमांचित हो गई। पुलकना शब्द का अर्थ होता है रोमांचित होना और आनंद की अनुभूति करने लगे। वर्ण पितर सब सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जनकपुर के जो लोग थे सभी स्त्री पुरुष अपने अपने मन में कहने लगे, वंद पितर अपने पितरों की वंदना करने लगे और कहने लगे, हे हमारे इष्ट देवता, हे हमारे पितृगण, यदि आज तक हमारे पुण्य का लेस मात्र भी कोई प्रभाव है तो आज हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं कि तव शिव धन मृणाल की नाई, तू रहु राम गणेश गोसाई। जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष थे सभी लोग अपने अपने इष्ट देवताओं से, अपने अपने पितृगणों से हृदय के अंदर ही निवेदन करते हैं, कहते हैं हमारे पितृगण देवतागण, आज तक जीवन में यदि हमारे पुण्य का लेस मात्र भी प्रभाव हो
तो आज हम निवेदन करते हैं कि तो शिव धनु, शिव जी के उस विशाल धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल के नाल की तरह तोड़ दें। सीता जी की मां सुनैना जी जब देखे कि श्री रामचंद्र जी अति कोमल हैं और शिव जी की विशाल धनुष इतनी कठोर है जिसे रावण शक्तिशाली बाणासुर उस धनुष को स्पर्श ही नहीं किए, तो उनके हृदय में बड़ी चिंता हुई और अपने सखी को बुला करके अपने मन की बात को, अपने दुख को कहने लगी। राम प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मां स्नेह बसो बचन कहहि बिलखाई। सीता जी की मां सुनैना जी ने अपने हृदय के दुख को अपनी चतुर सखी से कहने लगी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत हितु हमारे, कौन बुझाई कहै गुर पाही, ए बालक यस हठ भर नाही। सीता जी की मां सुनैना जी अपने सखी से कहती हैं कि हे सखी, सखी सब कौतुक देख निहारे। कौतुक शब्द का अर्थ होता है खेल। जानते हैं, कहते वही लोग आज खेल देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। कौन बुझाई कहै गुर पाही, ई बालक असहठ भर नहीं। कोई भी जाकर के इनके गुरु जी से नहीं कहता कि ये कोमल सुकुमार बालक शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ने योग्य नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारी सकल भूप कर दापा। चापा शब्द का अर्थ होता है धनुष, दापा शब्द का अर्थ होता है अहंकार। रावण बाण छुआ नहीं चापा, बाण शब्द का अर्थ यहाँ पर बाणासुर से है, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली था। सीता जी की मां सुनैना अपने हृदय की वेदना को अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, शिव जी के जिस विशाल धनुष को शक्तिशाली रावण और बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श नहीं किए, उसे देख करके ही उनका अहंकार समाप्त हो गया। सो धनुराज कुंवर करते ही उस विशाल धनुष को कोमल श्री राम के हाथों में, उनके कोमल हाथों में तोड़ने के लिए दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मराल शब्द का अर्थ होता है हंस का बच्चा। मंदर शब्द का अर्थ होता है विशाल पर्वत। सुनैना जी कहती है कि हे सखी, ये कैसा अन्याय हो रहा है। शिव जी के जिस विशाल धनुष को बड़े बड़े योद्धा स्पर्श नहीं किए, आज उसी विशाल धनुष को कोमल श्री राम के हाथों में तोड़ने के लिए दिया जा रहा है।
भला कहीं हंस का बच्चा विशाल पर्वत को उठा सकता है। ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम की समानता हंस के बच्चे से और विशाल धनुष की समानता पर्वत से किया गया है। भूप शयानक सकल शिरानी, शिरानी में समाप्त होना। शयानक माने होता है चतुरता, सुनैना। महाराज जनक को उड़ाना देती हुई कहती है कि महाराज जनक का ज्ञान तो ऐसा लगता है कि जैसे समाप्त हो गया है। भोग श्याम सकल सिरानी, साखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, विधि शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा। विधना में क्या लिख रखा है, ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता। बोले चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय रानी। जब व्याकुल होकर के सीता जी की मां सुनैना अपने हृदय की बात को अपने सखी से कही तो उनकी ज्ञानमान सखी ने उन्हें समझाने लगी, अनेक प्रकार का उदाहरण देने लगी कि हे महारानी, छोटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणीय रानी। हे महारानी, छोटे को कभी छोटा न समझें। भगवान श्री रामचंद्र की शरीर की कोमलता को देखकर आप हृदय में धैर्य धारण करें, व्याकुल न हो, क्योंकि छोटा व्यक्ति भी, कोमल व्यक्ति भी बहुत बड़ा विशाल कार्य कर सकता है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यो सुजसु सकल संसारा। सीता जी की मां सुनैना को उनकी चतुर सखी उदाहरण देती है, उदाहरण देकर समझाती है। कहती महारानी, छोटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज, कुंभज शब्द का अर्थ होता है कुंभ धनुचोर, जिनका जन्म हुआ वो कुंभ अर्थात घोड़े से, अर्थात अगस्त ऋषि। कुंभज ऋषि का दूसरा नाम अगस्त ऋषि है। कहती कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहती है महारानी, कहा कुंभज ऋषि बहुत छोटे और समुद्र इतना विशाल। एक बार कुंभज ऋषि समुद्र को ही पी गए। सोख्यो शब्द देख रहे हैं आप, कह कुंभज का सिंधु अपारा, सोख्यो सुजसु सकल संसारा। जिनका यश, जिनके कीर्ति संपूर्ण संसार में आज भी विद्यमान है। आज लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए कभी छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। रवि मंडल देखत लग लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। और उदाहरण देती हैं, कहती है महारानी, रवि मंडल, रवि शब्द का अर्थ होता है सूर्य। रवि मंडल, सूर्य मंडल देखने में बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन हे महारानी, सूर्य का उदय होता है तो संपूर्ण संसार में तीनों लोगों से अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने हृदय से दुख को दूर कीजिए,
छोटा व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। कोमल राम को देखकर, सुकुमार को देखकर आप हृदय में चिंता मत कीजिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम आपको समझाएंगे कि भी और अन्य उदाहरण देकर के सीता जी की मां सुनैना को उनकी चतुर सखी समझाती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।